तुल्य है। साधु कोई बात कहने में झिझकना, डरने के लिए नहीं होता। साधु से बड़ा आत्मघाती कोई नहीं होता। तो हमने कहा कि हमने तो अपनी पिंडदान करा लिया है, तो मेरी तो बात ही छोड़ो, मैं मरा हुआ तुल्य हूं। सब छोटा सा छोटा जिसे हिंदू कहते हो, कोई भी हिंदू, हमारे शास्त्रों में पुनर्जन्म की बातें लिखी है। तुम मारोगे, पुनः जन्म लूंगा और पुनः तुम्हारे खिलाफ बगावत करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मैंने मारा तो तुझे कब्र में जाना पड़ेगा और पुनः उठ के बाहर नहीं निकलने वाले। तो अपनी तुम कब्र की चिंता करो, क्योंकि कब्र से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारा कब आएगा। लेकिन हम तो मरेंगे, चोला है ये, तो बदलेंगे और पुनः राष्ट्र और धर्म और गौ माता के लिए पुनः आवाज बुलंद करेंगे। तो दोस्तों, हम अजर हैं, हम अमर हैं, हम निर्भय हैं। मतलब हम सब, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं अन्याय अनीति होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर कोई धर्म के विपरीत हमारे धर्म पे आंख दिखाता है तो उसकी आंख निकालने की भी क्षमता हम रखेंगे। यह रामकृष्ण, नहुस, मंधाता, अमृत की धरती है। ये सीता, सावित्री, मदरसा, दमयंती, द्रौपदी, अनुसुईया, सीता, ये हमारी जननी है। वो यहाँ की अतुल संपत्ति है। वेद शास्त्र यहाँ का संविधान है। इसको हम कलंकृत नहीं होने देंगे। हम आचार्य चाणक्य के उन परंपराओं के वारिस है जिन्होंने हमें सर उठा के जीने की प्रेरणा दी है। और हम डरने वाले हैं। एक विदेशी आता है सेल्यूकस, एक सेल्यूकस विदेशी आता है भारत पे कब्जा करने, और वो चाणक्य उसकी पुत्री से चंद्रगुप्त की शादी करा देता है, यानी ससुर बना देता है। वो आचार्य चाणक्य के परंपराओं के वारिस है। तुम आ रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे घर में डाके डाल दिए, ससुर बन गए। तो दोस्तों, परंपराओं को समझना होगा, हमें समझना होगा। हम सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त लहना, वीर सावरकर, भाई परमानंद के उन परंपराओं के वारिस हैं। हमें टुच्चे राजनीतिज्ञों, ये तो कलंक है। ये तो अभी चुनाव आएगा, देखना इनकी कैसे रोएंगे, कैसे गिड़गिड़ाएंगे। इनको तो आप जितना ही आप कड़े से करोगे तभी धर्म बचेगा। इनके साथ कोई उदारता की, अभी इंदिरा जी ने कहा कि दुष्टों के साथ क्षमा नहीं, दुष्टों के साथ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सब मिल करके गौ माता के लिए कुछ कार्य करें। और जो व्यक्ति कार्य गौ माता के लिए करता है वो निश्चित रूप से वो अमर होता है। जो राष्ट्र और धर्म के लिए करता है वो अमर होता है। चूंकि कई वक्ता हैं, हमें इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। एक बात बोल के, बदल जाए फिजा दुनिया की ऐसी गीत तुम गाओ, दहल जाए गगन धरती ऐसी आवाज चिल्लाओ। मिटाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, हटाना चाहते हो अगर इन मक्कारों को, तो एक बार सिर्फ गौ माता का नारा लगाओ, गौ माता की। थोड़ा तेज बोलो भाई, गौ माता की। गौ भक्त स्वामी पूज्य जनार्दन देवजी महाराज ने हूँ विनंती करूं कि હવે પછીનું અમારા ગોપ્રેમી જનતાને ઉદ્બોધન કરે પૂજ્ય જનાર્દન દેવજી મહારાજ. ત્યારબાદ આપણે માયાભાઈનો પ્રોગ્રામ માણવાનો છે. છેલ્લું પ્રવચન છે. મિત્રોને વિનંતી કે નીચે બેસી જઈએ, લાંબો સમય આપણે કાઢવાનો છે. પૂજ્ય જનાર્દન દેવજી મહારાજ. श्री चंद्रदेवं श्रीमद्द्वितीयं भस्मावलेप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रियं वाकाय चीतय सततं भजेहम्. सभा मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री स्वामी चक्रपाणी देव जी महाराज, राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री साध्वी डॉक्टर इंदिरा जी महाराज, सभा मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एवं गुजरात प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री योगेश भाई पांड्या, गुजरात प्रदेश के राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री भावेश जी आहिर और मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत और भक्तजन, सभी सभासद, मातृशक्ति। भारतवर्ष में थोड़ा उस लाइट को घुमा दीजिए, उधर उस लाइट को थोड़ा ऐसे कर दीजिए। भारतवर्ष में गोवंश की हत्या बंद कराने के लिए आजादी की लड़ाई जब हो रही थी, भारत गुलाम था, उस समय से प्रयत्न जारी है। भारतवर्ष में गोहत्या बंद कराने के लिए उस समय से प्रारंभ हुआ प्रयत्न जब भारत मुसलमानों का गुलाम था। उस समय से भी और उसी का प्रयत्न था। अनेक मुस्लिम बादशाह गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो यह गोरक्षा आंदोलन बहुत पुराना है। आशा थी कि भारत आजाद होगा तो गोहत्या बंद हो जाएगी, लेकिन आशा में पानी फिर गया, गोहत्या बंद नहीं हो सकी। और अब भारत की जनता, जनसाधारण, भोली भाली जनता, यहां तक कि जो भोली भाली की मतलब जो अनपढ़ है, ऐसा नहीं, जो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये सभी प्रायः गोहत्या बंदी के विषय में निराश हो चुके हैं। और प्रायः लोग यही समझते हैं, कह बैठते हैं कि गोहत्या बंद नहीं होगी। यह ऐसी जो धारणा बन गई है कि गोहत्या बंद नहीं होगी, यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये मैं सोचता हूं कि भारत की जनता, हम लोग गुलामों के औलाद हैं। 1300 वर्ष हम किसी के गुलाम थे, हमारे पूर्वज, और उनकी संतान होने के कारण आज भी हमारे हृदय में, हमारी मन मस्तिष्क में, हमारे सोच में, हमारी मानसिकता में गुलामी कूट कूट कर भरी हुई है। और वही गुलामी के मानसिकता के कारण गोहत्या बंद नहीं होगी, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा धारणा बना लिए हैं। इस गुलामी की मानसिकता को आप त्यागें। मैं आज के इस सभा मन से यही आग्रह करता हूं। इस सभा सद के जितने भक्त हैं, गो भक्त हैं यहाँ उपस्थित, उनको कह रहा हूं, और इसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैं आग्रह करता हूं कि इस गुलामी की मानसिकता को त्यागे। भाइयों, भारत में लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनता का राज है, जनता की सरकार है। जनता जो चाहेगी सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन जनता को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। भारतवर्ष में गोवंश की हत्याबंदी के लिए 1966 ईस्वी में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के पश्चात 42 वर्ष बीत गए
42 वर्ष बीत गए, अब तक 42 वर्ष के अंदर फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं हुआ है। जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ ही नहीं तो गोहत्या बंद होगा कैसे? इसलिए भारतवर्ष में गोहत्या बंद नहीं होने का कारण यह भी एक है कि भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी प्रचंड आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन गोहत्या बंदी के लिए 42 वर्ष के अंदर नहीं हुआ। आपको मैं पूछता हूं कि आपके जामनगर में गोहत्या, आपके जामनगर में केंद्रीय मंत्री अनेक बार आए होंगे, कभी उनसे आप लोग मंत्रियों की सभा में आप लोग गोहत्या बंदी की मांग किए हैं? अगर किए हैं तो हाथ उठाइए। नहीं। तो लोकतंत्र में जनता को जो अधिकार है